हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, बहुत से डीएफ ये लिखती है कि जब हमारे डीएम की अवेकनिंग हो रही होती है तो हमें कौन से साइन एंड सिम्टम्स मिलने शुरू होते हैं। तो बहुत से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो डीएफ को दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डीएम और डीएफ एक ही हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें बता रही हूँ जो डीएम की अवेकनिंग के विषय में है कि डीएफ कैसे जाने कि डीएम की अवेकनिंग हो रही है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है बॉडी पेन। जब डीएम की अवेकनिंग हो रही होती है तो डीएफ को भी इसके बारे में संकेत मिलते हैं। डीएफ को अचानक से अपनी बॉडी में पेन फील होता है। कभी कभी ये पूरी बॉडी में होता है, कभी कभी ये आपके बॉडी के एक हिस्से में होता है। ये झिनझिनाहट सी महसूस होती है और विशेषकर आपके सैक्रल चक्र और हार्ट चक्र में आपको परेशानी महसूस होगी। कभी कभी आपको अपने हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा पेन या कहे कि चुभन सी महसूस होगी, हैवीनेस फील होगा। तो ये वो दर्द है जो डीएम का है और उनकी अवेकनिंग हो रही है, इसलिए उनके दर्द को आप अपनी बॉडी में फील कर पा रहे हैं। और ये इस तरह का होता है कि कुछ समय ये आपको फील होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा अपने आप। तो ये तब होता है जब डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। सेकंड पॉइंट है इरिटेशन। जब डीएम की अवेकनिंग हो रही होती है तो कभी कभी डीएफ को महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है, छोटी छोटी बातों पर उन्हें गुस्सा आएगा और एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की बातें होती है। कभी कभी बेचैनी, घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इसलिए क्योंकि वहाँ डीएम इन बातों को महसूस कर रहे होते हैं, इसलिए डीएफ को भी वैसा ही फील होता है। थर्ड पॉइंट है सिंक्रोनिसिटी। जब डीएम की अवेकनिंग हो रही होती है तो डिवाइन उनको भी वो सारे साइन एंड सिम्टम दिखाते हैं इस जर्नी के बारे में, और विशेषकर उनको भी सिंक्रोनिसिटी होती है। लेकिन यहाँ डीएफ को 696, 969 इस तरह के नंबर ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका इनर डीएम डीएफ बैलेंस हो रहा है। इसीलिए ये सिंक्रोनिसिटी डीएफ को दिखाई देती है। जहाँ एक और डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो रही होती है और यहाँ पर डीएफ की डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो रही होती है, इसलिए इस तरह के नंबर्स दिखाई देते हैं। थर्ड पॉइंट है लो फील करना। जब डीएम की अवेकनिंग हो रही होती है और उनकी एनर्जी डाउन होती है तो वही बातें डीएफ भी फील करती है। आपको अचानक से ये लगेगा कि आप बिल्कुल अच्छे खासे थे, आपकी वाइब्रेशन भी बिल्कुल हाई थी, पर अचानक से एक सैडनेस फील करेंगे। आप ये महसूस करेंगे कि आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो गई है, थकान, कमजोरी, और आपका मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। किसी भी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, एक उदासी, आपको अकेले रहने का मन करेगा और उस वक्त आपको डीएम की याद आएगी। तो ये सडनली होता है क्योंकि वहाँ पर डीएम की एनर्जी अप डाउन हो रही होती है, इसलिए उसी एनर्जी को डीएफ भी फील करती है। फोर्थ पॉइंट है टेलीपैथी कनेक्शन स्ट्रांग होना। जब डीएम की अवेकनिंग हो रही होती है तो उनकी सोल जो कुछ महसूस करती है वही डीएफ भी फील करती है। तो आप ये देखेंगे कि आपकी टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया है। आपको कुछ समय अंतराल में डीएम की एनर्जी बार बार फील हो रही है, यानी कि उनका नाम, उनके नाम का पहला वर्ड, उनके डेट ऑफ बर्थ का नंबर बार बार दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो चैनल सॉन्ग होंगे वो सैड सॉन्ग होंगे, यानी कि दुख भरे नगमे बार बार
इस तरह के गाने आपको सुनाई देंगे जिसके द्वारा आपको ये लगेगा कि ऐसा कौन है जो दुखी है, और उस वक्त आपको आपके डीएम की याद आएगी। तो चैनल सॉन्ग के माध्यम से भी आपको आपके डीएम की एनर्जी फील होती है। 5th पॉइंट है डार्क नाइट ऑफ द सोल। जब डीएम की अवेकनिंग होती है थर्ड पार्टी के द्वारा, जब वो उन्हें ट्रिगर करते हैं, सोल शॉक देते हैं, तो डीएम भी डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं और वहाँ रात रात भर वो सोते नहीं, जागते हैं, अपने डीएफ को याद करते हैं, यहाँ तक कि रोते भी हैं। और उन्हीं की एनर्जी को डीएफ भी फील करती है। वो भी रातों को नहीं सोती, करवटें बदलती है, एक बेचैनी, एक घबराहट से महसूस होती है, हार्ट में हैवीनेस फील होता है और डीएम की एनर्जी फील होती है। डीएफ की स्थिति ये होती है कि जब वो आईने में अपना चेहरा देखती है तो उसका स्किन बहुत ही डल हो चुका होता है, आँख के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, और ये वो स्थिति है जो ये बताती है कि कहीं ना कहीं उनके डीएम की अवेकनिंग हो रही है। क्योंकि पहले जब डीएफ की अवेकनिंग हो रही थी डार्क नाइट ऑफ द सोल में, तब भी ऐसी स्थिति थी, लेकिन अब जो उनके चेहरे में ये बदलाव नज़र आ रहा है वो इसलिए क्योंकि उनके डीएम की अवेकनिंग हो रही है। क्योंकि डीएम दर्द में है, इसलिए उन तमाम बातों को डीएफ अपने अंदर फील कर पा रही है। 6 पॉइंट है मिसिंग की एनर्जी। जब डीएम आपको मिस करते हैं तो उस वक्त आपको उनकी एनर्जी फील होगी। 143 नंबर बार बार दिखाई देंगे और यहाँ पर ये स्थिति होती है कि डीएम कहीं ना कहीं आपको ढूंढ रहे होते हैं, आपको याद कर रहे होते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, आपको मिस कर रहे होते हैं। इसलिए इस तरह की बातें आप भी फील करेंगे। आपको उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होगी, ऐसा लगेगा जैसे वो आपके बहुत आसपास है। उनकी उपस्थिति आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगी। उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ का नंबर, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखाई और सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। तो ये डीएम की एनर्जी होती है कि उनकी अवेकनिंग हो रही है। 7th पॉइंट है साइंस एंड सिम्टम्स। जब डीएम की अवेकनिंग हो रही होती है तो डिवाइन डीएम को बहुत से साइन एंड सिम्टम्स दिखाने शुरू करते हैं। जिस प्रकार शिव शक्ति, राधे कृष्ण का फोटो, उनकी मूर्ति, उसी प्रकार देवी देवता के दर्शन और सिंक्रोनिसिटी, एंजेलिक नंबर्स, बटरफ्लाई, उसी के साथ डीएफ को भी वो सारे साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं जिसमें यीन यांग, इन्फिनिटी का साइन और किसी बच्चे के जन्म होने की खबर। ये ऐसा समाचार है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कोई आपको बता रहा है कि किसी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है। ये एक संकेत है नए जन्म का, रीबर्थ का, जो आपके डीएम के विषय में है, जिनकी अवेकनिंग हो रही है, जिनका एक नया जन्म हो रहा है। तो इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स डीएफ को दिखाई देते हैं। 8th पॉइंट है सेल्फ लव एंड अनकंडीशनल लव को फील करना। डीएम एनर्जी हमेशा सेल्फ लव और सेल्फ केयर करती है। जब डीएफ अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है तो वो भी सेल्फ लव करती है, अनकंडीशनल लव को समझती है। तो एक ऐसी स्थिति होती है जब आप खुद से प्यार कर रहे होते हैं, खुद की वैल्यू कर रहे होते हैं, खुद को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, आपको अपने साथ समय बिताना, अपनी कंपनी एंजॉय करना बहुत पसंद होता है, आप अपने साथ खुश रहते हैं, आप अनकंडीशनल लव में होते हैं। हर किसी को आप माफ़ कर चुके होते हैं। जिस किसी के वजह से आप हर्ट हुए उन सभी को आप माफ़ कर चुके होते हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके होते हैं। हर जगह आप प्रेम बांट रहे होते हैं क्योंकि आप प्रेम में होते हैं। आपके अंदर एक भरपूरी का प्रेम समाया हुआ होता है। तो वही प्रेम जो फिर से वापस आ गया है आपके अंदर, यानी कि आपका हार्ट चक्र अब एक्टिवेट हो चुका है, वो प्यार से भरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति होती है डीएफ की कि आप हर जगह प्यार को महसूस करते हैं, प्यार बांटते हैं, प्यार में होते हैं, खुद से प्यार करते हैं, दूसरों से प्यार करते हैं। तो ये स्थिति है जब वहाँ डीएम की अवेकनिंग हो रही होती है।
9th पॉइंट है कंप्लीट फील करना। एक ऐसा समय जब आप अपने आप में अधूरेपन को महसूस करते थे, जब आपकी सोल बार बार अपने ट्विन को ढूंढती थी, एक अधूरापन सा महसूस होता था। लेकिन जब आप अपने ही भीतर कंप्लीट हो जाते हैं, आपका इनर DMDF बैलेंस हो जाता है, मर्ज हो जाता है, तो आपको कंप्लीट फील होता है। आपको बाहर नीड नहीं होती कि आपका DM आपको कॉल करे, मैसेज करे या आपसे मिलने आए, क्योंकि वो व्याकुलता, वो बेचैनी अब खत्म हो चुकी होती है। आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं जहाँ पर आपको ये मालूम होता है कि आपका ट्विन आपके ही भीतर है, वो आपके ही साथ है, आपके ही पास है। तो ये तब होता है जब वहाँ पर DM की अवेकनिंग हो रही होती है, वो भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं। 10th पॉइंट है सोल पर्पस। जब आपके DM की अवेकनिंग होती है तो उनको भी ट्रिगर्स मिलते हैं, सोल शॉक मिलते हैं, टावर मोमेंट आते हैं उनके लाइफ में, और उस वक्त वो भी ये समझ पाते हैं कि उनको भी अपना सोल पर्पस करना है। भले ही छोटे पैमाने पर करे, भले ही वो सोसाइटी को सर्व करे, ह्यूमनिटी को सर्व करे, लेकिन किसी न किसी तरह से वो अपना सोल पर्पस अदा करते हैं। तो यहाँ पर DF भी अपने सोल पर्पस में बिजी हो जाती है। आप अपने क्षेत्र में काम करने लगते हैं, सामाजिक रूप से आप काम करने लगते हैं। उस वक्त आप अपने इस काम में बिल्कुल बिजी हो जाते हैं, बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं। एक ऐसी स्थिति जब आप मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं और मानवता के लिए आपने अपना जीवन दे दिया है, और उस वक्त आप एक संतुष्टि के भाव में होते हैं, क्योंकि आपको ये मालूम है कि मेरी आत्मा को जिस काम की ज़रूरत थी, जो वो चाहता था, जिस उद्देश्य को वो चाहता था, वो उसे मिल चुका है। तो ये स्थिति DM की भी होती है और DF की भी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं DM भी अपने सोल पर्पस को ढूंढ रहे होते हैं या उस पर काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से DF भी अपना सोल पर्पस अदा कर रही होती है। 11th पॉइंट है स्पिरिचुअल हो जाते हैं। जब DM की अवेकनिंग होती है और उनको ट्रिगर्स मिलते हैं, तो उस वक्त वो डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो कितने भी लॉजिकल हो, मटेरियलिस्टिक हो, लेकिन उनको जो ताड़ना मिलती है उसकी वजह से वो डिवाइन के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। वो भी डिवाइन से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और उस वक्त डिवाइन उनको सारे साइन एंड सिम्टम देने शुरू करते हैं। तो ये वो स्थिति है जब DM स्पिरिचुअल हो जाते हैं, चाहे वो कितने भी लॉजिकल क्यों ना हो। वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने लगते हैं, ध्यान, भक्ति, प्रार्थना में अपना समय बिताने लगते हैं। कुछ न कुछ ऐसे काम जो डिवाइन से कनेक्ट हैं वो करने लगते हैं। तो ये उनकी ज़िंदगी में जो बदलाव है सकारात्मक रूप से, वो इसलिए क्योंकि अब वो जागृत हो रहे हैं, और इसका प्रभाव DF में दिखाई देता है कि वो हद से ज़्यादा शांतपूर्ण स्थिति में पहुंच जाती है। माइंड, बॉडी, सोल अलाइन हो जाता है, हर वक्त डिवाइन की प्रेजेंस में रहती है, डिवाइन की उपस्थिति को महसूस करती है। एक शांतिपूर्ण स्थिति हमेशा उसके जीवन में होती है। कोई भी चिंता उसे सताती नहीं, कोई भी बातें उसे परेशान नहीं करती। कभी भी उसे ऐसा नहीं लगता कि वो अकेली है। उसे हमेशा ये लगता है कि वो डिवाइन के प्रोटेक्शन में है और ट्विन उनके साथ है, उनके भीतर है, वो कंप्लीट है। तो ऐसी स्थिति DF की होती है, क्योंकि दोनों ही आत्माएं जागृत हो रही है। और अगर DM की लाइफ में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं तो यहाँ पर DF भी उन बातों को फील करती है। तो प्रियो, ये वो सारे साइन और सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि DM की अवेकनिंग हो रही है, और जो कुछ वो फील कर पा रहे हैं वो DF भी फील कर रही है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। जब आधी आत्मा दर्द में है, तकलीफ़ में है, तो उसी भाव को उसकी सभागी आत्मा भी महसूस करेगी। इसीलिए क्योंकि DF बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, इमोशनल होती है, और 5D में जब उसकी पहुंच बन चुकी होती है तो वो अपने DM की सारी बातों को महसूस कर पाती है। DM की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो खुश है, दुखी है, उदास है,
वो सारी बातें डीएफ को पता चल जाती है, क्योंकि डीएम की सोल खुद ब खुद 5D में डीएफ से कनेक्ट होती है। तो इस प्रकार डीएफ को भी वो सारे साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं जिससे ये पता चल सके कि डीएम की अवेकनिंग हो रही है। लेकिन ये तभी होता है जब डीएफ अपनी साधना में आगे बढ़ चुकी है, डिवाइन से सोल मर्जिंग कर चुकी है, वो भी अपने सोल पर्पस पर आ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में डीएम की अवेकनिंग हो रही होती है और उसका प्रभाव डीएफ को दिखाई देता है, महसूस होता है। तो प्रियो, अगर ये सारे पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेजोनेट हुए तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी हो।